बड़ी ईद की आमद आमद है तो हमने सोचा कि हम उसके बारे में भी एक क्लिप तैयार कर ही दें। बहुत से सवालात जो हैं वो इस ईद के बारे हमारे साथी हमसे फ़ेसबुक पेज पर करते रहे हैं। ये ऐसी ईद है कि जिसमें कुर्बानी की जाती है और गोश्त आते-आते घर में काफ़ी दिन गुज़र चुका होता है। तो ये मुनासिब नहीं है कि ईद वाले दिन सारे घर वाले जो हैं वो काफ़ी देर तक भूखे बैठे रहें और बहुत सी मेहमानदारी भी होती है और आपने खुद भी तैयार होना होता है। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो हम आपको देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप इसकी कुछ रोज़ पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। ईद वाले दिन जो है वो बहुत कम काम रखें अपने लिए ताकि आप खुद भी थोड़ी बहुत ईद मना सकें। तो ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले से तैयार की जाती हैं, जैसे कि शामी कबाब। ये मेहमानों के आगे रखने के लिए भी अच्छे हैं, लंच के साथ भी बहुत अच्छे हैं, डिनर के साथ भी बहुत अच्छे हैं और कोई 2 महीने पहले आप इनको तैयार करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। शामी कबाब 2 की जो रेसिपी है हमारे चैनल पर, आप उसको देखें, वो आसान भी है और उसमें हमने फ्रीज़ करने का तरीका भी बता रखा है। अब मीठा है। मीठा जो है जैसे गाजर का हलवा वग़ैरह, चाहे आप 2 महीने पहले फ्रीज़ कर लें, चाहे आप 2 हफ़्ते पहले फ्रीज़ कर लें और उसको आपने एक बहुत बड़े टुकड़े में फ्रीज़ नहीं करना है। उसके आपने पैकेट्स बना के छोटे-छोटे या छोटे-छोटे टब्स में डाल के उसको फ्रीज़ करना है और पहले उसको निकाल के आपने ओवरनाइट बाहर रख देना है ताकि वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और माइक्रोवेव में ज़्यादा टाइम ना ले, ताकि उसका ऑयल बिल्कुल ही अलग सा ना हो जाए और उसका जो खोया है वो रबर ना बन जाए। तो जो मीठी चीज़ें होती हैं उनमें शुगर होती है तो उनको बहुत थोड़ा-सा वक़्त चाहिए होता है माइक्रोवेव में। तो गर्म करने लगे थोड़ी-सी एहतियात करें। अगर आपने बाहर ही रखा होगा तो 1 to 2 मिनट्स के लिए आप उसे माइक्रोवेव में रख के निकाल कर हिलाकर 1 मिनट के लिए और रख दें, तो हलवा आपका बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा होगा। उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जो चीज़ें हैं, खीर वग़ैरह, वो भी आप पहले बना सकते हैं। गजरेला भी 1 दिन 2 दिन पहले आप बना सकते हैं। यह है कि उसको गरम-गरम कवर ना करें, ठंडा होने पर डिश आउट करें ताकि उसकी भाप जो है वो पानी बन के आपकी खीर या आपके गजरेले में ही शामिल ना हो जाए, तो वो थोड़ा-सा बुरा लगता है। अब है खाने की तैयारी। तो कलेजी जो है वो आप उस दिन के लिए रहने दें कि कलेजी जो है वो आपने जैसे ही आती है बकरे की सबसे पहले बनाकर आप खा सकते हैं। मसला उसमें ये है कि हर कोई घर में कलेजी खाता नहीं है। तो जो तवा कलेजी की रेसिपी है हमारे चैनल पर, वो बनाने में भी बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ी से तैयार होती है और उसको आप बड़े से वॉक में, बड़ी सी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। चाहें तो पॉट पे बना लें, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसका मसाला ऑलरेडी कुक्ड होता है, बस थोड़ा-सा ही आपने कलेजी को पकाना होता है। कोई छीलने, काटने, ब्राउन करने के लिए आपको वक़्त दरकार नहीं है। जो कलेजी पे लगाने वाला मसाला है, वो आपने पहले ही 1 दिन तैयार करके फ्रिज में रख लेना है। गुलाब जामुन जो है वो तो 6-8 दिन भी फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहती हैं, वो भी आप पहले से बना सकते हैं। तो मीठे का तो कोई मसला ही नहीं है बनाना। अब आती हैं करीज़। जैसे आपने अगर चिकन का सालन बनाना है उस दिन, ज़ाहिर है सारा कुछ तो गोश्त का होगा, तो थोड़ा बहुत उसमें वैरायटी होनी ही चाहिए, थोड़ी चिकन ज़रूर होनी चाहिए। तो चिकन करी की जो रेसिपी है हमारे चैनल पर, वो बहुत अच्छी है। अगर आपके पास हबानेरो चिली नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ना डालें वो, उसके बगैर भी वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि प्याज और लहसुन वगैरह जो है वो आपने गला कर रख लेना है। आप चाहें तो आप रात को बना लें, चाँद रात को बना लें और सुबह फिर वो आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोपहर के वक्त जब आपने लंच करना हो आप उसे गर्म कर लें तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। चिकन का सिर्फ एक ये वाहिद सालन ऐसा है जो गर्म करने पर अपना टेस्ट बाहर के ममालिक में नहीं बदलता है। पाकिस्तान की बात और है। पाकिस्तान का मीट, पाकिस्तान की चिकन्स जो हैं उनका टेस्ट ही और है। तो आप बेशक उसको 1 रात पहले बना लें, 2-3 बार गर्म करने पर भी उसका टेस्ट नहीं बदलेगा। बाकी रही कढ़ाइयाँ वगैरह, तो वो अगर आप 1 दिन पहले बनाएंगे तो उसका टेस्ट जो है वो अगले दिन बदल जाता है। तो पर्सनली हमें जो महसूस होता है बाहर के ममालिक में कि ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर सालन ऐसे हैं जो आपने अगर 1 रात या 1 दिन पहले भी बनाए हैं तो अगले दिन उनका टेस्ट बदल जाता है। अब है पुलाव। तो पुलाव में ये करना है कि आपने
उसकी यखनी चढ़ा देनी है, बना लेनी है रात को। और प्याज ब्राउन करके गोश्त जो है वो प्याजों में भून लेना है। लेकिन आपने एक काम ये करना है कि आपने यखनी उस गोश्त में रात को नहीं डालनी। आपने यखनी और बोटियां जो आपने प्याज में ब्राउन किए हैं ओवरनाइट अलग अलग रहने देनी है, वरना यह है कि बोटी में टेस्ट नहीं रहता पानी में यखनी में डूबे डूबे। तो आप पुलाव की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से एक दिन पहले, एक शाम पहले कर सकते हैं। तो ईद वाले दिन बस आपने यही करना है कि यखनी आपने बोटियों में डालनी है जो कि ऑलरेडी रात को आपने भूनी हुई है, और उसमें पानी डालना है यखनी को टॉप अप करने के लिए, और चावल डाल देने हैं। तो कोई ये ऐसा काम नहीं है जो आप उस दिन नहीं कर सकते। अपने किचन को आप पहले से समेट के साफ करके रखें। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि अगर बड़ी पार्टी है तो जो कुछ हमने प्याज वगैरह गला कर रखा हुआ होता है या जो दही की चटनी वगैरह बना कर रखी हुई होती है वो हमारे फ्रिज में अगर डालने की जगह नहीं है तो हम एक बहुत बड़े से बोल में सारी चीज़ों की थैलियाँ बनाकर ऊपर उस चीज़ का नाम लिख के मार्कर से एक बोल में डालकर फ्रिज में रख देते हैं। अगले दिन आप थैली को काटें और वो चीज़ निकाल के पका लें। जैसे आप प्याज वगैरह ब्राउन करके रात को रखते हैं, गला के रखते हैं चिकन के लिए, तो वो भी एक थैली में पैक करके आप रखते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि फ्रिज में आपने लहसुन अदरक पीस के या प्याज काट के कतन नहीं रखना है। अगर आपने फ्रिज में मीठा रखा हुआ है तो उसमें हर सूरत में बू जाएगी, हर चीज़ में जाएगी, जूसेस में जाएगी, ड्रिंक्स में जाएगी, और जो बटर वगैरह आपने रखा हुआ होगा उसमें भी खुशबू आने लगेगी। तो इस चीज़ से आप एहतियात करें। हाँ, पका हुआ प्याज जो है, गला हुआ प्याज जैसे कि हम चिकन करी के लिए गलाते हैं, वो आप रख सकते हैं। फिर है रान, जैसे आपने एक मेन बड़ी लाउड सी डिश बनानी है तो आप उसको तैयार करके पका के, जैसे कि हम प्रेशर कुकर में रान को गला लेते हैं मसाले के साथ, और उसको निकाल के डिश आउट करके ऊपर तिल वगैरह डाल के कवर करके रख दें। अगले दिन जब आपने खाना लगाना हो, चावल आपने डाल दिए पुलाव के, और रान जो है आपने उस वक्त साथ ही अपने अवन में डाल देनी है, और वो 20-25 मिनट में बिल्कुल ताज़ी की ताज़ी फ्रेश रान जो है एक तरह से तैयार हो जाएगी। माश की दाल जो है वो 1-2 दिन पहले आप बना सकते हैं, उसका टेस्ट भी नहीं बदलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपने फोकस करना है वो किचन की सफाई पे करना है कि खाना भी वक्त पे लगा सकें और आपके लिए काम करने के लिए स्पेस भी हो। सैलेड जो है वो भी आप रात को काट के रख सकते हैं। उसमें नमक और लेमन वगैरह या कोई भी ड्रेसिंग वगैरह उस वक्त नहीं डालनी है, बस काट के उसको क्लिंग रैप लगा के आप फ्रिज में रख दें। खाने से पहले जो ड्रेसिंग डालनी हो, सॉल्ट डालना हो, लेमन डालना हो, ऑलिव ऑयल डालना हो, वो आप उसमें डालें और सर्व कर दें। तो ईद वाले दिन के लिए कोई ऐसा मेजर कुकिंग का काम ना रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए ये है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप एक दिन पहले बना सकते हैं और वो अपना टेस्ट जो है वो बरकरार रखती है। अब है सब्ज़ी, तो भिंडी प्याज जो है वो भी ठीक रहता है बिल्कुल। तो ईद की कुकिंग वगैरह की तैयारी जो है उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ हर ईद पर दोपहर को लंच में कोई 30-40 अफराद होते हैं और हमें वो काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता और ना ही हमारा किचन जो है वो बिखरता है। आप 100 लोगों का खाना पकाएं और आपके किचन में पता नहीं लगना चाहिए कि आप पका कर निकले हैं। तो असल जो हुनर है वो ये है। तो भिंडी प्याज आप बना सकते हैं, अचारी बैंगन आप पहले बना सकते हैं, बैंगन का भरता आप पहले बना सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो 1 से 2 दिन पहले आप तैयार कर सकते हैं। तो आपका पुलाव हमने बता दिया कि किस तरह पर आप 1 दिन पहले बना सकते हैं। आपको रान हमने बता दी कि आप 1 दिन पहले कैसे बना सकते हैं। आप माश की दाल 1 दिन पहले बना सकते हैं। आप शामी कबाब और हलवा वगैरह जो है वो 1-2 हफ्ते पहले बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। चिकन करी का बता दिया, कलेजी का बता दिया। तो ईद वाले दिन ढंग से तैयार हो। अब साथी जो हैं वो ये जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ ईद का मेन्यू जो है वो क्या होता है। तो हमारे यहाँ ईद पर जो है वो पुलाव बनता है, गोश्त का चिकन करी बनती है, बैंगन का भरता बनता है या अचारी बैंगन बनते हैं, माश की दाल बनती है, धनिया पुदीने हरी मिर्च का दही बनता है और साथ हमने रान बनाई होती है। तो सब्ज़ी भी हो जाती है, दाल भी हो जाती है, गोश्त भी हो जाता है और चिकन भी हो जाती है। अम्मी 1 रोज़ पहले रसमलाई बना लेती हैं तो वो 1 रोज़ पहले फ्रिज में बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी होती है। तो बेसिक सादा सा खाना होता है, साथ नान होते हैं, सैलड होता है। कोई भी रेसिपी जो हमने यहाँ पर मेंशन की है अगर आपने ढूंढनी हो तो आप गूगल सर्च में बजियास के बाद उस रेसिपी का नाम लिख दें, जैसे बजियास पुलाव या बजियास अचारी बैंगन या बजियास भरता।
तो उसी वक्त आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। वैसे अगर मसालेदार बकरे का गोश्त रात को बनाना हो जो कुर्बानी का आया है, तो छोटी बोटी आप बना सकते हैं कि बोनलेस थोड़ी छोटे छोटे पीसेस किए और उनको आपने बना लिया, पसंदों की तरह पर बना सकते हैं। और कढ़ाई गोश्त की तरह पर आप बना सकते हैं चॉप्स को। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी तेज़ी से तैयार होने वाली हैं। बाकी है कि गोश्त को आपने रखना कैसे है। तो हम ये जो वेजिटेबल ऑयल्स में बाहर के ममालिक में रोल्स लगे होते हैं बैग्स के, जिसमें से आप एक फाड़ के और उसमें आप अपनी सब्जी या फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, वो बैग का एक रोल खरीद लेते हैं। तो वो जो रोल है उसके बैग्स हम गोश्त को फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या अकेले रहने वाले हैं या काम करने वाली ख़वातीन जो हैं जिनके पास बहुत वक्त नहीं होता पकाने वगैरह का, तो वो मीट बेसिक्स की रेसिपी देखें जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है। उस तरह पर अगर आप मीट को उबाल कर अलग अलग कंटेनर्स में डाल के फ्रीज कर लें तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी कि सुबह जाते समय एक कंटेनर निकाल कर बाहर रख गए, शाम को आए, उसमें टमाटर डाला, उसमें ऑयल डाला, उसको भूना, उसमें सब्ज़ी डाली और उनका खाना जो है ताज़ा का ताज़ा तैयार है। फिर बहुत से लोगों का ये भी एक्सपीरियंस रहा कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो गलता नहीं। वो बकरा ही जब बुज़ुर्ग होगा तो वो गोश्त कैसे गलेगा। बकरा अगर ज़्यादा उम्र का है तो गोश्त नहीं गलेगा, अगर उसका गोश्त लाल है तो वो नहीं गलेगा। बहुत से लोग कहते हैं उसमें एक स्मेल है। अब ये जो बुचर्स वगैरह बेचते हैं, कसाई जो बेचते हैं गोश्त को मिसबा खाने में, वो रोज़ ताज़े बकरे जो हैं ज़िबह किए गए होते हैं, लेकिन बहुत ही शाज़ कभी ऐसा होता है कि उनको पकाने में वो बू आई हो जो कि कुर्बानी के गोश्त में आती है। वो जो बकरे होते हैं वो कमर्शियल सतह पर पाले गए होते हैं अबैटोआ के लिए, कसाईयों को सप्लाई करने के लिए, मिसबाह खाने में भिजवाने के लिए। तो वो बकरे और होते हैं, और जो बकरे हम जाकर ख़रीद कर बकरा मंडी से लेकर आते हैं वो और होते हैं। वो अमूमन घरों में पाले हुए या छोटे पैमाने पर बिजनेसेस जो उन दिनों में कमाने के लिए या ज़्यादा पैसा बनाने के लिए मार्केट में ले आते हैं। कोई बूढ़ा है, कोई बड़ा है। जो कुर्बानी के बकरे में स्मेल होती है वो इसलिए कि उसकी ग़िज़ा और होती है, वो ग़िज़ा नहीं खाता जो कि कमर्शियल सतह पर तैयार किए जाने वाले बकरों को दी जाती है। तो अगर उनमें से बू आने लगे इस तरह की, तो रोज़ घर वाले जो हैं वो कसाई को गोश्त वापस करने के लिए गए हों, तो वो बकरे की ग़िज़ा ही ठीक नहीं होती, वो नस्ल ही ठीक नहीं होती, वो गोश्त ही बू वाला होता है। तो ये नहीं है कि आप उसकी बू को मारने के लिए क्या करें क्या ना करें, वो गोश्त ही और तरह का होता है। तो किस्मत है आज़ाद फिरने वाला बकरा अगर आपको मिल जाए, अच्छी ग़िज़ा खाने वाला, तो उसका टेस्ट जो है वो यकीनन बहुत बेहतर होगा। तो ये तो थी कुछ टिप्स जो कि बड़ी ईद के बारे में हमने सोचा कि हम आपको दे दें। तो खुदा करे कि ये टिप्स जो हैं ये आपके लिए कारआमद साबित हों और आपको पसंद आए, और आप सबको हमारी तरफ से बहुत ईद की मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।